तुम्हें अभी यह बात अजीब लगेगी, लेकिन अगर तुम वृश्चिक राशि के हो और यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है, तो आज के बाद जब भी तुम अपने घर के किसी पुराने कोने, किसी बंद दराज, किसी भूली हुई वस्तु या किसी अनजाने संदेश को देखोगे, तुम्हारा दिल एक पल के लिए रुक जाएगा, क्योंकि जो संकेत आज तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वह साधारण नहीं है। और सबसे विचित्र बात यह है कि इस संकेत का संबंध केवल धन या भाग्य से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से भी है जिसका नाम शायद तुमने अपने मन से मिटा दिया था, लेकिन समय ने नहीं। इसलिए अंत तक सुनना, क्योंकि यदि बीच में यह कथा छोड़ दी तो सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे सामने आने से पहले ही छूट जाएगा। वृश्चिक, तुम्हारी राशि को यूं ही रहस्यों की राशि नहीं कहा गया। तुम्हारे भीतर एक ऐसा सागर है जिसकी गहराई को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन भीतर अनगिनत तूफान छिपे रहते हैं। और आज वही गहराई किसी अनदेखे द्वार की दस्तक सुनने वाली है। आज सुबह से ही ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अलग वृत्त बना रही है। शायद तुम्हें इसका एहसास न हो, लेकिन कई छोटी छोटी घटनाएं मिलकर एक ऐसी कहानी लिख रही हैं जिसका अंतिम पन्ना अभी खुला नहीं है। क्या तुम्हारे साथ पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि कोई पुरानी याद अचानक बिना कारण सामने आ गई? कोई पुराना गीत, कोई पुरानी तस्वीर, कोई भूला हुआ संदेश, या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे वर्षों से याद नहीं किया था? अगर ऐसा हुआ है तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि हर कहानी एक संकेत से शुरू होती है और तुम्हारी कहानी का संकेत शायद शुरू हो चुका है। आज जब सूरज अपनी चाल बदल रहा है, तब तुम्हारे जीवन की एक अदृश्य रेखा भी दिशा बदल रही है। यह बदलाव शोर नहीं करेगा, कोई आसमान नहीं फटेगा, कोई चमत्कार सड़क पर खड़ा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो होगा वह तुम्हारे मन की खामोशी में जन्म लेगा। और यही पहला रहस्य शुरू होता है। कहा जाता है कि जब किसी वृश्चिक राशि वाले के जीवन में प्रेम और भाग्य एक साथ प्रवेश करने वाले होते हैं, तो उससे पहले उसके सामने एक ऐसी परीक्षा आती है जिसे वह सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देता है। क्या तुम्हारे घर में हाल ही में कोई पुराना ताला, पुरानी चाबी, पुराना बक्सा या कोई ऐसी वस्तु मिली जिसे देखकर तुमने सोचा, यह यहां कैसे आई? अगर ऐसा हुआ है तो कहानी यहीं से मुड़ती है। लेकिन रुको, जो तुम सोच रहे हो वह पूरा सच नहीं है। असल रहस्य उस वस्तु में नहीं, उस भावना में छिपा है जो उसे देखते ही तुम्हारे भीतर उठी थी। यही वह क्षण है जहां बहुत से लोग संकेत खो देते हैं। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक छोटी सी बात, इस कथा को सुनते हुए वीडियो को पसंद कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखना। कई बार श्रद्धा से लिखा गया एक शब्द भी मन के बंद द्वार खोल देता है। जय श्री राम। अब ध्यान से सुनो। आज का दिन प्रेम की शुरुआत जैसा दिखाई देगा, लेकिन उसकी जड़ें अतीत में होंगी। तुम्हें लग सकता है कि कोई नई मुलाकात होने वाली है, यह संभव भी है, लेकिन उससे पहले समय तुम्हें उस अधूरे अध्याय के सामने खड़ा करेगा जिसे तुमने कभी पूरी तरह बंद ही नहीं किया। हो सकता है किसी अनजान नंबर से संदेश आए, हो सकता है किसी पुराने परिचित का नाम अचानक सामने आ जाए, हो सकता है किसी भीड़ में एक चेहरा तुम्हें पल भर के लिए ठहरा दे। लेकिन असली बात उस व्यक्ति का आना नहीं है। असल बात यह है कि तुम्हारा हृदय उस क्षण कैसी प्रतिक्रिया देता है। यही दूसरा संकेत छिपा है। तुम्हारी राशि का स्वामी गहराई को पसंद करता है, इसलिए तुम्हारे जीवन में आने वाली बड़ी घटनाएं कभी सीधे दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। वे पहले तुम्हारे अंतर्ज्ञान को जगाती हैं। पिछले कुछ समय से क्या तुम्हें बिना कारण कुछ होने का एहसास हो रहा है? जैसे हवा कुछ कहना चाहती हो, जैसे रात अचानक अधिक शांत लगने लगी हो, जैसे किसी की उपस्थिति बिना दिखाई दिए महसूस होती हो। यदि हां, तो अपने मन को हल्के में मत लेना, क्योंकि वृश्चिक का सबसे बड़ा वरदान उसकी आंखें नहीं, उसका अंतर्ज्ञान है। राधे राधे, जय शनिदेव। लेकिन अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह पहले से भी अधिक रहस्यमयी है। आज रात यदि किसी कारण तुम्हारी नींद अचानक एक ही समय पर टूट जाए और कुछ क्षण के लिए पूरा घर असामान्य रूप से शांत लगे, तो घबराना मत। उस समय कोई डरावनी शक्ति नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे अपने जीवन का एक भूला हुआ उत्तर तुम्हारे बहुत करीब होगा। लेकिन उसे देखने के लिए आंखें नहीं, धैर्य चाहिए। यही अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे डर जाते हैं या फिर उस संकेत को सपना समझकर भूल जाते हैं और अगले कई वर्षों तक सोचते रहते हैं कि आखिर वह अवसर उनके हाथ से कैसे निकल गया। लेकिन रुको, यही कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो तुम अवसर समझ रहे हो वह असली रहस्य भी नहीं है। असली रहस्य तो उस व्यक्ति से जुड़ा है
जो अभी तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, लेकिन जिसकी आहट समय ने तुम्हारे भाग्य की दहलीज पर रख दी है। और उससे पहले तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो देखने में बहुत छोटा लगेगा, पर वही तय करेगा कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन का बंद दरवाजा खुलेगा या हमेशा के लिए बंद रह जाएगा। तुम्हें शायद अभी भी लग रहा होगा कि यह सब केवल एक कहानी है, लेकिन वृश्चिक, कहानियां तभी जन्म लेती हैं जब सत्य सीधे सामने आने से इनकार कर देता है। और तुम्हारे जीवन का सत्य आज भी परछाइयों के पीछे खड़ा है। वह सामने आना चाहता है, लेकिन उससे पहले वह यह देख रहा है कि तुम संकेतों को पहचानते हो या नहीं। याद करो, पिछले कुछ दिनों में क्या ऐसा हुआ कि किसी अनजान व्यक्ति ने बिना वजह तुम्हारी ओर देखा हो, जैसे वह तुम्हें पहचानता हो जबकि तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा। या फिर किसी छोटे बच्चे ने तुम्हें देखकर अचानक मुस्कुरा दिया हो, या किसी बुजुर्ग ने बिना पूछे कोई ऐसी बात कह दी हो जो सीधे तुम्हारे मन पर लगी हो। अधिकांश लोग इन घटनाओं को भूल जाते हैं, लेकिन वृश्चिक, तुम्हारे लिए ये साधारण घटनाएं नहीं होती। तुम्हारे जीवन में भाग्य कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह पहले संकेत भेजता है। लेकिन अभी जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। आज का सबसे बड़ा रहस्य प्रेम से जुड़ा है, पर वह वैसा प्रेम नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। यह वह प्रेम है जो पहले आत्मा को पहचानता है, फिर इंसान को, और इसी कारण उसकी शुरुआत भी साधारण नहीं होती। संभव है आने वाले समय में तुम किसी ऐसी जगह पहुंचो जहां जाने का तुम्हारा कोई विशेष इरादा नहीं था। रास्ता बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, और उसी बदले हुए क्षण में एक ऐसा चेहरा सामने आएगा जो पहली नजर में सामान्य लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारी नजर उसकी आंखों से मिलेगी, तुम्हारे भीतर एक अनकहा कंपन उठेगा। तुम समझ नहीं पाओगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन तुम्हारा मन उस क्षण को बार बार याद करेगा। यही वह जगह है जहां समय पहली बार तुम्हारी परीक्षा लेगा। क्या तुम उस क्षण को अनदेखा कर दोगे या अपने अंतर्ज्ञान की आवाज सुनोगे? यही निर्णय आगे की पूरी कहानी बदल सकता है। लेकिन रुको, यही सबसे बड़ा रहस्य नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य तो अभी छिपा हुआ है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे कमरे का कोई एक कोना तुम्हें बार बार अपनी ओर बुलाता है, जैसे वहां कुछ है, जबकि देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता? यदि ऐसा हुआ है तो अगली बार उस स्थान पर कुछ क्षण शांत बैठना। कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में मिलते हैं। हर हर महादेव। और यदि यहां तक सुन रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कौन जाने आज आपकी लिखी हुई यही पुकार किसी अदृश्य आशीर्वाद का माध्यम बन जाए। जय श्री राम। अब सुनो, तुम्हारे घर की ऊर्जा बदलने वाली है। नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि अचानक कोई चमत्कार होगा, बल्कि ऐसा होगा कि घर का वातावरण, लोगों का व्यवहार और तुम्हारे अपने विचार धीरे धीरे बदलने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाते थे, उनमें से कोई एक अचानक तुम्हारी बात को गंभीरता से सुनने लगेगा। परिवार का कोई सदस्य जो लंबे समय से अपने मन की बात छिपाए हुए था, उसके चेहरे पर भी परिवर्तन दिखाई देगा। लेकिन इस परिवर्तन के साथ एक छोटी सी परीक्षा भी आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें एक सलाह देगा जो सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, परंतु तुम्हारा अंतर्मन कहेगा, रुको, अभी नहीं। यदि ऐसा हो तो अपने अंतर्मन की उपेक्षा मत करना, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का सबसे बड़ा रक्षक उनका जागृत विवेक होता है। राधे राधे। जय शनिदेव। अब मैं तुम्हें एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों के जीवन में होती है। मान लो एक शाम अचानक तुम्हें कोई पुराना कागज, कोई किताब, कोई डायरी या कोई छोटी सी वस्तु मिलती है जिसे तुमने वर्षों से नहीं देखा। तुम उसे हाथ में उठाते हो और बिना कारण तुम्हारी आंखें कुछ क्षण के लिए नम हो जाती हैं। तुम सोचते हो, आखिर आज ही ये क्यों मिला? यही समय तुम्हें एक भूले हुए वचन की याद दिला रहा होता है। वह वचन किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से किया गया था। शायद तुमने कभी तय किया था कि अब किसी पर भरोसा नहीं करोगे। शायद तुमने कहा था कि अब प्रेम से दूर रहोगे। शायद तुमने अपने सपनों को किसी अलमारी में बंद कर दिया था। लेकिन समय आज उसी अलमारी की धूल साफ कर रहा है, और यही कारण है कि तुम्हें अजीब बेचैनी महसूस हो सकती है। लेकिन रुको, यह बेचैनी किसी दुख का संकेत नहीं, यह उस बीज का संकेत है जो मिट्टी के भीतर फूटने से पहले सबसे अधिक हलचल करता है। फिर भी एक और रहस्य बाकी है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक तुम्हें समझता है। वह अभी चुप है,
वह अपने मन की बात नहीं कह रहा, लेकिन समय उसकी चुप्पी को अधिक दिनों तक नहीं रहने देगा। और जब वह मौन टूटेगा तो केवल एक रिश्ता नहीं बदलेगा, तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। लेकिन उसी क्षण एक ऐसी बात सामने आएगी जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या यह सब पहले से लिखा हुआ था, या किसी ने अदृश्य रूप से तुम्हारे जीवन की डोर को धीरे धीरे उसी क्षण तक पहुंचाया। और सच तो यह है, उस प्रश्न का उत्तर एक पुराने नाम में छिपा है। ऐसा नाम जिसे सुनते ही तुम्हारे मन में एक साथ आशा, पछतावा और रहस्य तीनों जाग उठेंगे। और वही नाम अगले भाग में उस बंद दरवाजे की पहली चाबी बनने वाला है। उस नाम को सुनने से पहले एक बात अपने मन में बैठा लो। वृश्चिक, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं कभी अचानक नहीं होती, वे वर्षों पहले शुरू हो जाती हैं, लेकिन तुम्हें उनका अर्थ बहुत देर बाद समझ आता है। जैसे कोई नदी पहाड़ों में जन्म लेकर बहुत दूर जाकर समुद्र से मिलती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की कई घटनाएं आज आकर एक दूसरे से जुड़ने वाली हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, आखिर क्यों कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए आते हैं, फिर भी उनकी याद वर्षों तक पीछा नहीं छोड़ती? और क्यों कुछ लोग वर्षों तक साथ रहते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद मन एक पल भी नहीं ठहरता? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आज की रात अपने भीतर छिपाए बैठी है। कहा जाता है कि जब वृश्चिक राशि के जीवन में आत्मिक परिवर्तन आने वाला होता है, तब ब्रह्मांड 3 संकेत भेजता है। पहला संकेत यादों के रूप में, दूसरा संकेत मुलाकातों के रूप में, और तीसरा संकेत मौन के रूप में। यदि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बिना कारण बार बार किसी एक व्यक्ति की याद आ रही है, तो उसे केवल भावुकता मत समझना। यह आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति वापस आए, लेकिन यह संभव है कि उसकी याद तुम्हें उस रास्ते तक ले जाए जहां तुम्हारा भविष्य खड़ा है। यही कहानी का नया मोड़ शुरू होता है। कल्पना करो, एक शाम तुम अपने घर की छत पर खड़े हो। हवा बिल्कुल साधारण है, आसमान वैसा ही है जैसा हर दिन होता है, लेकिन अचानक तुम्हें लगता है कि आज की हवा कुछ कहना चाहती है। तुम कुछ क्षण के लिए चुप हो जाते हो, और तभी तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन जल उठती है। एक संदेश जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। तुम स्क्रीन खोलते हो, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन रुको, संदेश में जो लिखा है वह सबसे बड़ा रहस्य नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह संदेश तुम्हारे भीतर कौन सा दरवाजा खोल देता है। क्योंकि कुछ शब्द केवल पढ़े नहीं जाते, वे आत्मा में उतर जाते हैं। जय श्री राम। अगर तुम यहां तक मेरे साथ बने हुए हो तो यह केवल जिज्ञासा नहीं है, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर भी कोई अनकहा प्रश्न चल रहा है। इसलिए वीडियो को अभी पसंद कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव लिखो। कभी कभी आस्था का एक शब्द मन के सबसे गहरे अंधेरे को भी रोशन कर देता है। राधे राधे। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर में बहुत जल्द एक ऐसी बातचीत होने वाली है जो देखने में सामान्य लगेगी। शायद चाय के दौरान, शायद भोजन की मेज पर, शायद किसी रिश्तेदार के आने पर। लेकिन उस बातचीत में कोई एक वाक्य ऐसा होगा जिसे बाकी लोग भूल जाएंगे, पर तुम नहीं। वही एक वाक्य आने वाले समय में तुम्हारे लिए दिशा बन जाएगा। और यदि तुमने उसे पहचान लिया तो तुम समझ जाओगे कि जीवन केवल घटनाओं से नहीं, संकेतों से चलता है। लेकिन यहीं पर कहानी अचानक पलट जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो, वह शायद इस समय स्वयं किसी उलझन से गुजर रहा है। वह तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान होगी, लेकिन आंखों में थकान होगी। यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है तो उसके शब्दों से अधिक उसकी चुप्पी को सुनना। वहीं एक अनकहा सत्य छिपा होगा। जय शनिदेव। अब मैं तुम्हें उस पुराने दरवाजे की कहानी सुनाता हूं। कहते हैं हर घर में एक ऐसा स्थान होता है जहां वर्षों की स्मृतियां बिना आवाज के जमा होती रहती हैं। किसी के लिए वो पुरानी अलमारी होती है, किसी के लिए लकड़ी का संदूक, किसी के लिए मंदिर का कोना, और किसी के लिए एक पुरानी तस्वीर। यदि आने वाले दिनों में तुम्हारी नजर बार बार किसी ऐसी वस्तु पर टिके तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि कभी कभी वस्तुएं भी समय के दूत बन जाती हैं। तुम उसे हाथ में लोगे और अचानक कोई भूली हुई घटना याद आ जाएगी। तुम सोचोगे मैं इसे इतने वर्षों से कैसे भूल गया, लेकिन उसी क्षण तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जिसे तुम अंत समझ रहे थे वह वास्तव में शुरुआत थी। और यही तीसरा बड़ा मोड़ है। अब तक तुम्हें लगा था कि कहानी प्रेम की है, फिर लगा कि कहानी भाग्य की है, फिर लगा कि कहानी परिवार की है, लेकिन सच इन तीनों से भी गहरा है। असल कहानी तुम्हारे परिवर्तन की है। वही परिवर्तन जिसके बाद वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। वह अधिक शांत होता है, लेकिन पहले से अधिक शक्तिशाली। वह कम बोलता है, लेकिन उसके निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं।
वह कम लोगों पर भरोसा करता है, लेकिन जब करता है तो पूरे मन से करता है। और शायद यही कारण है कि समय तुम्हें इतनी देर से तैयार कर रहा था। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि जिस नाम की बात शुरुआत से हो रही थी, उस नाम का पहला अक्षर तुम्हारे सामने आने ही वाला है। और जैसे ही वह संकेत प्रकट होगा, तुम्हें एहसास होगा कि पिछले कई महीनों की छोटी छोटी घटनाएं वास्तव में एक ही अदृश्य धागे से जुड़ी हुई थीं। पर उस धागे का दूसरा सिरा किसके हाथ में है, यही वह रहस्य है जो आगे की कहानी को पूरी तरह बदल देगा। कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य किसी बंद दरवाजे के पीछे नहीं छिपा होता, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर छिपा होता है जो वर्षों से अपने ही मन के सामने खड़ा होने से डरता रहा हो। वृश्चिक, इस पूरी यात्रा में तुम जिस चाबी को बाहर खोज रहे थे, वह धीरे धीरे तुम्हारे अपने हाथों में आ चुकी थी। वह पुरानी चाबी, वह भूला हुआ संदूक, वह अनजाना संदेश, वह आधी रात की खामोशी, वह बार बार लौटती हुई याद। यह सब किसी जादुई भविष्यवाणी के प्रमाण नहीं थे। वे तुम्हारे भीतर जागते साहस, बदलते विश्वास और नई शुरुआत की तैयारी के प्रतीक थे। तभी तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उस पुराने दरवाजे की चरमराहट फिर से सुनाई दे रही हो। इस बार तुम डरते नहीं, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। दरवाजा खुलता है और उसके पीछे कोई खजाना नहीं, कोई रहस्यमयी आकृति नहीं, बल्कि एक बड़ा सा दर्पण खड़ा है। तुम उसमें स्वयं को देखते हो, लेकिन यह वही चेहरा नहीं है जिसे तुम रोज देखते आए हो। उस चेहरे में अनुभव है, धैर्य है, संघर्ष है, और सबसे बढ़कर एक नई चमक है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जन्मी है। उसी क्षण तुम्हें एहसास होता है कि असली परिवर्तन हमेशा भीतर शुरू होता है और दुनिया उसे बाद में देखती है। तभी पीछे से हवा का एक हल्का झोंका आता है। मंदिर की घंटी की ध्वनि जैसे दूर कहीं सुनाई देती है। तुम्हारे मन में सहज ही एक भाव उठता है, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय शनिदेव। तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आने लगता है कि जीवन का हर मोड़ किसी अदृश्य भाग्य का खेल नहीं, बल्कि तुम्हारे निर्णयों, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे कर्मों की दिशा से बनता है। और तभी तुम्हारा मोबाइल फिर से बजता है। इस बार संदेश छोटा है। क्या हम बात कर सकते हैं? कहानी यह नहीं बताती कि वह संदेश किसका है। वह कोई पुराना मित्र भी हो सकता है, कोई नया परिचित भी, कोई परिवार का सदस्य भी, या शायद वह अवसर जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कहानी जानबूझकर यह रहस्य अधूरा छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि हर वृश्चिक की कहानी अलग होती है। हर दर्शक अपने जीवन का अर्थ स्वयं उसमें भरता है। तुम फोन को देखते हो, एक गहरी सांस लेते हो, और इस बार निर्णय डर नहीं करता, निर्णय तुम्हारा आत्मविश्वास करता है। यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। प्रेम तब आता है जब मन खुलता है, सम्मान तब बढ़ता है जब चरित्र मजबूत होता है, अवसर तब दिखाई देते हैं जब दृष्टि बदलती है, और परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर ही है। यदि इस रहस्यमयी यात्रा ने तुम्हारे मन को छुआ है, तो इस कहानी को यहीं समाप्त मत होने देना। वीडियो को पसंद करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टिप्पणी में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखना। यदि तुम्हारे मन में आए तो जय श्री राम, जय शनिदेव और राधे राधे भी लिखना। आस्था तब सबसे सुंदर होती है जब वह प्रेम, सद्भाव और अच्छे कर्मों के साथ जुड़ी हो। और जब अगली बार किसी पुराने दरवाजे की चरमराहट सुनो, किसी भूली हुई तस्वीर पर नजर टिक जाए, या कोई अनजाना संदेश तुम्हें कुछ क्षण के लिए सोचने पर मजबूर कर दे, तो मुस्कुरा देना। शायद वह कोई चमत्कार नहीं, शायद वह केवल जीवन तुम्हें याद दिला रहा हो कि हर नया अध्याय शुरू होने से पहले एक पुराना पन्ना सम्मान के साथ बंद करना पड़ता है। यहीं से वृश्चिक की नई यात्रा आरंभ होती है।